Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about flat panel displays in our computer graphics series. So flat panel displays are a step ahead in technology over the CRT monitor. CRT monitor से step ahead है technology में. They have reduced volume, weight and power consumption as compared to CRT. CRT से इनकी जो weight है, power consumption है या जो volume है वो less है. जैसे कि CRT हमने televisions में देखी थी और flat panel displays में आप LEDs वगैरह को देख सकते हो. तो basically LED का size TV से कितना ज़्यादा reduce होता है, वॉल्यूम कितनी रिड्यूस होती है. सो बेसिकली स्टेप अहेड है टेक्नोलॉजी में. सम ऑफ द फ्लैट पैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द फीचर ऑफ राइटिंग ऑन टू देम. कुछ फ्लैट पैनल्स आपको ये भी फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके ऊपर राइट कर सकते हो, जैसे टैब्स वगैरह में. दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड इन जैसे टीवी मॉनिटर्स में, कैलकुलेटर्स में, पॉकेट वीडियो गेम्स, लैपटॉप्स एंड एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा. जो बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले है वो टू टाइप्स में होती है, इमिसिव डिस्प्लेज एंड नॉन इमिसिव. इमिसिव डिस्प्लेज आर ऑल्सो नोन एज एमिटर्स. उन्हें हम एमिटर्स भी बोलते हैं. दीज आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि प्लाज्मा पैनल्स, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट्स और एलईडीज़ वगैरह, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं. उसे हम एमिसिव डिस्प्लेस बोलते हैं. नेक्स्ट इज नॉन एमिसिव डिस्प्लेस. यूज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट और अदर सोर्स ऑफ लाइट इनटू ग्राफिकल पैटर्न यूजिंग ऑप्टिकल इफेक्ट्स. ये बेसिकली नॉन एमिसिव क्या करते हैं, ये किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को या सनलाइट को ग्राफिक्स पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट्स. ऑप्टिकल इफेक्ट्स का यूज़ करके सनलाइट को या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को ग्राफिकल पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि LCD इसका एक एग्जाम्पल है. अब हमने बात की थी कि जो इमिसिव डिस्प्लेस फ्लैट पैनल दो टाइप्स का होता है, इमिसिव एंड नॉन इमिसिव. तो इमिसिव डिस्प्लेस में फ्लैट पैनल्स डिस्प्लेस के अंदर प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले की बात हुई थी. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस. So in plasma panel displays, each pixel on the screen is illuminated by a tiny bit of plasma और charge gas. तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेज में जो स्क्रीन पर हर पिक्सल है वो बेसिकली इल्यूमिनेट किसकी हेल्प से होता है, अ बिट ऑफ प्लाज्मा की हेल्प से, या फिर कोई भी चार्ज गैस अगर आप उसको दोगे तो वो इल्यूमिनेट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर. प्लाज्मा इज़ वन ऑफ द फोर फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर. रेस्ट थ्री आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ फंडामेंटल स्टेट जो मैटर की है वो प्लाज्मा है. इट वर्क्स बाय एलिमिनेटिंग द टाइनी कलर्ड फ्लोरोसेंट लाइट टू फॉर्म एन इमेज. ये उस जो छोटा सा टाइनी कलर्ड फ्लोरोसेंट लाइट है उसको एलिमिनेट करती है ताकि इमेज डिस्प्ले हो सके. ईच पिक्सल इज मेड अप ऑफ 3 फ्लोरोसेंट लाइट. और हर पिक्सल जो है वो 3 फ्लोरोसेंट लाइट से बना है, मतलब कि एक पिक्सल, सिंगल पिक्सल 3 फ्लोरोसेंट लाइट से बना है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट से. So plasma displays varies the intensities of different lights to produce a full range of color. इसमें जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती रहती है, तो डिफरेंट रेंज ऑफ कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंटेंसिटी है प्लाज्मा भी वो वेरी करती है. सो दिस इज़ बेसिकली द डायग्राम ऑफ प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस, जिसमें फॉस्फोर है, फेस प्लेट है, रिब है, बैक प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक लेयर है और एक प्रोटेक्शन लेयर है, और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड भी लगा हुआ है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस. सो स्ट्रक्चर क्या है प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस का, कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स. उसमें 2 ग्लास प्लेट्स लगी होती हैं. द रीजन बिटवीन द 2 ग्लास प्लेट्स इज फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट यूजली इंक्लूड्स नियॉन एंड एक्सॉन. 2 ग्लास प्लेट्स हैं और उनके बीच का जो रीजन है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस से फिल्ड है, और वो गैसेस कौन सी है, नियॉन या एक्सॉन. प्लाज्मा इज अ गैस मेड अप ऑफ फ्री फ्लोइंग आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्लाज्मा एक ऐसी गैस है जो फ्री फ्लोइंग आयंस या इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज प्लाज्मा हैज़ अनचार्ज पार्टिकल्स. अगर आपने उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया हुआ प्लाज्मा के ऊपर, तो किसी भी चार्ज के एब्सेंस में उसके अंदर अनचार्ज पार्टिकल्स ही होंगे. सीरीज ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स इज प्लेस्ड ऑन 1 ग्लास प्लेट. एक ग्लास प्लेट के ऊपर आप सीरीज ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स रखोगे, और एक सीरीज की जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर आप सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल जो कंडक्टिंग रिबन्स है वो प्लेस करोगे अदर ग्लास पैनल. मतलब 2 ग्लास प्लेट्स हमने पढ़ी थी, एक के ऊपर जो है वो आप रखोगे वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स को और सेकंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिबन्स को प्लेस करेंगे. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम अ ग्रिड. अब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो एक ग्रिड को फॉर्म कर देंगे, क्योंकि एक तरफ आपने वर्टिकल रखी, एक तरफ आपने हॉरिजॉन्टल रखी, तो एक ग्रिड बन जाएगी. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड अ सेल. और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो इंटरसेक्शन होगी उसको बेसिकली हम सेल बोलेंगे. इनर सरफेस ऑफ अ सेल इज कोटेड विद फॉस्फोर मटेरियल. जो इनर सरफेस होगा ना सेल का, सेल क्या था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रिबन की जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था. तो जो इनर सरफेस होता है सेल का वो फॉस्फोर मटेरियल से कोट किया गया होता है. एवरी पिक्सल इज मेड अप ऑफ 3 cells.
ईच विद डिफरेंट कलर्स फॉस्फोर्स। तो हमने पढ़ा था हर पिक्सल 3 सेल्स से बना हुआ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू से। ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ऑन रिलेटिव कंडक्टिंग रिबन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द एटम्स रिजल्टिंग इन आयन। तो जब आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करते हो कंडक्टिंग रिबन्स के ऊपर, चाहे वो वर्टिकल पे करो चाहे हॉरिजॉन्टल पे करो, उससे बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से सेपरेट हो जाते हैं और आयंस को फॉर्म कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं एटम से और आयंस फॉर्म हो जाते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एरियाज ऑफ द प्लाज्मा। जो नेगेटिव वाले पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज एरिया। और जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाले जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज एरिया की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यू टू दिस मोशन। अब इस मोशन की वजह से क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ एंड एक्साइट द गैस एटम्स टू रिलीज फोटोन्स ऑफ एनर्जी। और गैस एटम्स को वो बेसिकली एक्साइट कर देंगे ताकि वो फोटोन्स ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सके। मतलब कि अब जैसे जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उस वहाँ पर उस स्टेट पे आके क्या होगा कि वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे और वो गैस एटम्स को एक्साइट कर देंगे ताकि वो फोटोन्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करते। अब रिलीज्ड फोटॉन्स कोलाइड विद फॉस्फोर मटेरियल कोटेड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेल। अब हमने पढ़ा था फॉस्फोर मटेरियल जो है वो सेल की इनर कोटिंग में लगा हुआ है, तो जो रिलीज्ड फोटॉन्स हैं वो उस फॉस्फोर के साथ जाके कोलाइड कर जाएंगे और फॉस्फोर्स इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल। व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू देयर नॉर्मल लेवल दे विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। अब वो क्या करेंगे, जब उन्होंने कोलाइड किया तो वो हायर एनर्जी लेवल पर चले गए। अब जो वापस रिटर्न होकर नॉर्मल एनर्जी लेवल पर आएंगे तो वो रिलीज़ करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, जिसको बेसिकली हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। वो विजिबल लाइट की फॉर्म में उसको रिलीज़ कर देंगे। दीज कलर्स फॉर्म रेड, ग्रीन एंड ब्लू सेल्स ब्लेंड टू क्रिएट द ओवरऑल कलर ऑफ द पिक्सल। अब वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू सेल्स को बेसिकली क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से आप ओवरऑल कलर ऑफ पिक्सल को ब्लेंड कर सकते हो। बाय कंट्रोलिंग वोल्टेज ऑफ 3 सेल्स डिफरेंट कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर ट्रू कलर इमेजेस। अब आप बेसिकली इन 3 कलर्स, आपने ये 3 कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू प्रोड्यूस कर लिए, इसकी हेल्प से आप मैनी डिफरेंट कलर्स इमेज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो क्योंकि ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, सो इसमें हमने क्या देखा था, सबसे पहले कि जो इसका स्ट्रक्चर था उसमें हमने बात की थी सबसे पहले कि आपको 2 प्लेट्स दी हुई हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज नियॉन और एक्सॉन से फिल किया हुआ है। प्लाज्मा फ्री फ्लोइंग आयंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है जिस पे अगर कोई चार्ज नहीं दोगे तो उसके पार्टिकल्स भी अनचार्ज होंगे। अब एक प्लेट के ऊपर आपने वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स लगाए हैं, एक के ऊपर हॉरिजॉन्टल लगाए हैं और वो मिलके एक ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं। और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली सेल है। सेल जो है वो फॉस्फोर की कोटिंग से फिल्ड है, उसके अंदर फॉस्फोर कोटिंग है। जो 3 कलर्स के फॉस्फोर यूज़ कर रहे हैं हर पिक्सल के लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब आप जब रिबन्स के ऊपर, कंडक्टिंग रिबन्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करोगे तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे और इसी वजह से बेसिकली क्या होगा कि वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे और गैस एटम्स को एक्साइट कर देंगे ताकि फोटॉन्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो, वो फिर फॉस्फोर के साथ जाकर कोलाइड